हेलो इन्वेस्टर्स। पिछले वीडियो में एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड को इन दोनों का कंपैरिजन करके समझा दीजिए। तो आज का ये वीडियो उसी कमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए है। दोस्तों, जब भी लोग ईटीएफ और इंडेक्स फंड इन दोनों की बात करते हैं तो बोलते हैं दोनों एक ही जैसे हैं, किसी को भी बाय कर लो। लेकिन जब दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हों, मिलते जुलते हों, तो ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए हमें सबसे पहले इन दोनों को क्लैरिफाई करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। तो बिना सस्पेंस क्रिएट किए मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड में से बेस्ट ऑप्शन इंडेक्स फंड है। अब क्यों है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखो, जब भी लोग ईटीएफ की बातें करते हैं तो आमतौर पर दो फायदे गिनाते हैं। एक तो ईटीएफ में कॉस्ट कम है, दूसरा कन्वीनियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आप उससे कभी भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बाय या सेल कर सकते हो। अब सुनने में ये फायदे लगते हैं, लेकिन असल में इनमें नुकसान ज़्यादा छिपा हुआ है। अब पहला मुद्दा कॉस्ट कम है, तो उसके लिए हम ईटीएफ के हिडन चार्जेस को समझेंगे। अक्सर लोग ईटीएफ और इंडेक्स फंड इन दोनों की तुलना के लिए सिर्फ टोटल एक्सपेंस रेशो को कंसिडर करते हैं। टेबल देखकर ऐसा लगता है कि ईटीएफ में टोटल एक्सपेंस रेशो कम है, इसलिए ईटीएफ सस्ता है और इंडेक्स फंड महंगा है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ईटीएफ में कई ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो टीईआर टोटल एक्सपेंस रेशो में नहीं दिखाई देते और बाद में ये सीधे इन्वेस्टर से वसूले जाते हैं। जैसे ब्रोकरेज चार्ज। आजकल कई ब्रोकर्स ईटीएफ खरीदने पर ब्रोकरेज चार्ज लगाते हैं, जैसे ग्रो, जीरोधा। मतलब ईटीएफ का टोटल एक्सपेंस रेशो तो अलग है और उसके ऊपर उस पर लगेगा ब्रोकरेज अलग। जबकि इंडेक्स फंड के डायरेक्ट प्लान में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता। देन सेकेंड, डीमेट अकाउंट एक्सपेंस। ईटीएफ खरीदने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट फ्री में खुल सकता है, लेकिन हर साल आपको उस एएमसी को मेंटेनेंस के लिए 200 से 700 रुपये तो देने पड़ते हैं। अगर आपके पास पहले से ही डीमेट अकाउंट है, आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो ठीक है। लेकिन सिर्फ ईटीएफ खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन कराना, तो मतलब कि फिर वो एक्सपेंस ईटीएफ की कॉस्ट में ही लगेगा। जबकि इंडेक्स फंड में ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। देन थर्ड, एसटीटी। ईटीएफ को बाय या सेल करने पर हमेशा आपको एसटीटी पे करना होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। इंडेक्स फंड में ये चार्ज इन्वेस्टर पर अलग से नहीं लगता। देन फोर्थ, डीमेट डेबिट चार्ज। जब भी आप ईटीएफ बेचते हो तो सीडीएसएल या एनएसडीएल आपसे डेबिट चार्ज काटते हैं और ये चार्ज आपके ब्रोकरेज में भी शामिल नहीं होता, सीधा आपकी पॉकेट से लिया जाता है। सबसे बड़ा नुकसान होता है बिड आस्क स्प्रेड। ये ईटीएफ की सबसे बड़ी समस्या है। इंडेक्स फंड में आप सीधा जो यूनिट होती है उसको आप एएमसी से बाय करते हो तो आपको यूनिट एनएवी पर ही मिलती है। जबकि ईटीएफ पर यहाँ पर आ जाता है एक मिडिलमैन, जिससे कि आप यूनिट को परचेज करते हो और यही मिडिलमैन बिड आस्क स्प्रेड स्ट्रैटेजी से पैसे कमाता है। देखो, बिड आस्क स्प्रेड को समझने के लिए हम ज्वेलरी शॉप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे जो ज्वेलर है वो अपना सोना सस्ते में खरीदता है और महंगे में बेचता है। यही जो डिफरेंस है ना, फ़र्क है, इसी को ही हम बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। ईटीएफ में भी यही होता है और कभी कभी ये इतना बढ़ जाता है कि 2% से 5% ऑफ एनएवी आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। मतलब अगर आपने 100 रुपये का कोई ईटीएफ परचेज किया तो उसकी रियल में वैल्यू होगी सिर्फ 95। तो पहले दिन ही आपको क्या हो गया, 5 रुपये का नुकसान हो गया। अब दूसरी है यहाँ पर एनएवी की प्रॉब्लम। ईटीएफ का प्राइस हर दिन मार्केट में ऊपर या नीचे होता रहता है, पर क्या आप हर बार ये चेक करते हो कि ईटीएफ की रियल एनएवी क्या है? क्या ईटीएफ अपनी रियल एनएवी पर ट्रेड कर रहा है या नहीं? ऐसा ज़्यादातर लोग नहीं करते। इसलिए ईटीएफ कभी तो सस्ता मिल जाता है और कभी महंगा। ये पहचानना बहुत मुश्किल है, पर इंडेक्स फंड में ये कोई समस्या नहीं होती। एक बात और बताती हूँ आपको, ईटीएफ जिस ब्रोकरेज ऐप पर आप ढूंढते हो ना, जिससे आप बाय सेल करते हो, उन पर रियल एनएवी लिखी ही नहीं होती। ये एनएससी की साइट पर आपको मिलेगी, तो ज़्यादातर लोग इसे चेक नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है, जब मार्केट में पहले से ही इंडेक्स फंड थे तो ईटीएफ आए क्यों? इनको बनाने की क्या ज़रूरत थी? सच ये है कि ईटीएफ इन्वेस्टर के लिए नहीं, एएमसी और फंड मैनेजर की समस्या को सॉल्व करने के लिए बनाए थे।
देन ईटीएफ में जो प्रॉब्लम है वो है लिक्विडिटी की। मान लीजिए आपने 10 लाख के म्यूचुअल फंड बेच दिए तो आपके आसानी से बिक जाएंगे। फंड मैनेजर को ही स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे, टैक्स, ब्रोकरेज, लिक्विडिटी सब उसे संभालनी पड़ेगी। जबकि ईटीएफ के अंदर अगर आपको यूनिट्स बेचनी है तो बायर आपको ढूंढना पड़ेगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टैक्स, एसटीटी, ब्रोकरेज सब आपको देना पड़ेगा। यानी लिक्विडिटी का रिस्क एएमसी से हटकर सीधा इन्वेस्टर पर आ जाता है। एक पर्सनल लेकिन बहुत ज़रूरी बात, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होते हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई। लेकिन ईटीएफ स्टॉक्स की तरह होते हैं, ट्रेडिंग एप्स में दिखाई देते हैं। जब स्टॉक और ईटीएफ दोनों एक ही ऐप में हों और ईटीएफ में बिकने का, बाय या सेल का ऑप्शन भी हो तो लॉन्ग टर्म गोल्स से छेड़छाड़ हो सकती है। इसलिए पर्सनली मैं पसंद करती हूँ कि म्यूचुअल फंड अलग ऐप में हो और स्टॉक्स अलग ऐप में हो। इससे फालतू ट्रेडिंग नहीं होती और इमोशनल फैसले कम होते हैं। सो इन द एंड इंडेक्स फंड ज़्यादा सिंपल है, कम खर्चे हैं, कोई हिडन चार्ज नहीं है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट है।